ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 10वां अध्यायः। गरुड़ोवाचो देहदाह विधानं च बद सुकृतिनाम विभो सती यदि भवेत पत्नी तपस्याश्च महिमां वदो। श्री भगवानुवाचो शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि सर्वमेवोर्ध्वदैहिकं यत् कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणातो। किं दत्तैर्बहुभिर्दानैः पितृरत्नेष्टिमाचरेत् तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्। तदा शोकं परित्यज्य कारयेन्मुण्डनं सुतः समस्तबान्धवैर्युक्तः सर्वपापविमुक्तये। माता पितुर्मृतो येनो कारितं मुण्डनं नहि आत्मजा सा कथं ज्ञेयः संसारार्णवतारकः। अतो मुण्डनमावश्यं नख कक्ष विवर्जितं ततः सबान्धवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्। सद्यो जलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवं मण्डये चन्दनैः स्रग्भिर्गङ्गामृतिकयाथवा। नवीनस्त्रैः सञ्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणं नाम गोत्रं समुच्चार्य सङ्कल्पेनापसभ्यतः। मृत्युस्थाने सबो नामो तस्य नाम्ना प्रदापयेत् तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदधिष्ठात्र देवता। द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत् तेन नैवोपघाताय भूतकोटिषु दुर्गताः। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयासु स्नुषादिभिः स्कन्धः पुत्रेण दातव्यस्तदार्णैर्बान्धवैसा। धृत्वा स्कन्धे स्वापितिरमयः समसानाय गच्छति असुस्वमेध फलं पुत्रो लभते च पदे पदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नीत्वा स्कन्धे स्वास्पृष्ठेऽङ्के सदा तेन लालितः तदैव तद्रणान् मुञ्चेन् मृतं स्वापितिरं वहेतो। ततोर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्याभ्युक्ष्य कारयेत् संस्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेतो। पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिता तस्य होतव्य देहस्य नैवा योग्यात्वकारकाः। ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखं तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा। सम्मार्जं भूमि संलिप्योल्लिख्यो दधृत्य च वेदिकाम् अभ्युक्षोपसमाधाय बहिनी तत्र विधानतः। पुष्पाक्षतैरथाभ्यर्च देवं क्रव्याद संज्ञकम् अलोमभ्यस्त्वानुवाकेन होमं कुर्याद्यथा विधि। त्वं भूतभ्रजद्यो निस्तं भूतपरिपालकः मृतः संसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय। इति सम्प्रार्थयित्वाग्निं चिन्तां तत्रैव कारयेत। श्रीखण्ड तुलसी काष्ठे पलासास्त्व तथा दारुभिः चितामारोप्य तं प्रेतं पिण्डोदौ तत्र दापयेतो। चितायां स्वहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वरः चितामोक्ष प्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते। केऽपि तं साधकं बाहु प्रेतकल्पविदो जनाः चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्नाथवा करे। इत्येयं पञ्चभिः पिण्डैः शवस्याहुतियोग्यता नान्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। प्रीते दत्वा पंचपिंडान हुतमादाय तं तृणः अग्निं पुत्रस्तदा दद्यान् भवेत पंचकम यदि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पंचकेषु मृतो यस्तु नागतिं लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्याः कृतेन्य मरणं भवेतो। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्न छत्र पंचकं रेवत्यन्तं नादाहिरहं
दाहे चाना शुभम भवेतो ग्रहे हनिर्भवेत् तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हि यः पुत्राणाम गोत्रिणाम चापि कश्चिद्विघ्न प्रजायते अथवा ऋक्ष मध्ये हि दाह स्याद्विधि पूर्वकः तद्विधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोष प्रशान्तये शवस्य निकटे तार्क्ष्य निक्षिपेत् पुत्तलास्तथा औदर्भा मयाश्च चतुरः ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितातो तप्त हेमं प्रकर्तव्यं वहन्ति ऋक्षनामभिः प्रेता जयतमन्त्रेण पुनर्होमस्तु सम्पुटे ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकै सह सपिण्ड नदिने कुर्यात् तस्य शान्ति विधिं सुतः तिलपात्रम हिरण्यम च रूप्यम रत्नम यथाक्रमम घृतपूर्णम कांस्यपात्रम दद्याद्योष प्रशान्तये। ओम नमः शिवाय। एवं शांति विधानम तु कृत्वा दाहम करोति या न तस्य विघ्नो जायेतो प्रेतो याति पराम गतिम। एवं पंचकदाह अस्यात्युदना केवलम दहेत सती यदि भवेत पत्नी तथा सह विनिर्दहेतो पतिव्रता यदा नारी भर्तुः प्रियहिते रता इच्छेत सहैव गमनम तदा स्नानम समाचरेतो कुंकुमांजन सद्वस्त्र भूषणैर्भूषितां तनुं दानम दद्यात् दुजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्यः एव च गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन मन्दिरात् बहिः ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्धरिम् समर्प्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च लज्जां मोहं परित्यज्य शमशान भवनं व्रजेतो तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा पुष्पसंयां तदारोहे निञ्जाङ्के स्वापयेत पतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गता सखेभ्यः श्रीफलं दद्यादाह्यमाज्ञापयेत् तथा गंगा स्नान समं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेतो नादहेद गर्भिणी नारी शरीरं पतिना सह जनयित्वा प्रसूतिं च बालं पोष्य सती भवेतो नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेतो दह्यते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलः तथा नारी दहेत पापमुहुतासे ह्यमृतोपमे दिव्यादो शक्तियुक्तश्च शुद्धो धर्मयुतो नरः यथा नादह्यते तप्त लौह पिंडेन कर्हिचितो तथा सा पति संयुक्ता दह्यते न कदाचन अंतरात्मात्मना भर्तुर्मृतस्य कत्वा माप्नुयातो यावच्चाग्नो मृते पथ्यो श्री स्त्रीनामात्मनं प्रदाहयेतो तावन्यमुच्यते सा हि स्त्री शरीरात् कथंचन। ओम नमः शिवाय। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्वापतिम सेवयेत सदा कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति दग्धता मृते भर्तरी सा या नारी समारोहेत भूतासनम और सरुन्धती समाभूत्वा स्वर्गलोके महीयते तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमानाप्सरो गणः रमते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्चतुर्दशः मात्रकं पैत्रकं चैव यत्र सा चा प्रदीयते कुलत्रयं पुनात्यत्र भरतारमयानुगच्छति त्रिस्तः कोट्योऽधकोटि च यानि रोमाणि मानुषे तावत् कालं बतेत् स्वर्गे पतिना सह मोदते विमाने सूर्य संकाशे क्रीडते रमणेन सा और यावदादित्य चंद्रो चा भर्तलोके चिरं वसेतो पुनश्चिरायुषा भूत्वा जायते विमले कुले पतिव्रता तु या नारी भवेत लभते पतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः यहाँ क्षणं दाहे दुःखेन सुखमेतादृशं त्यजेत् सा मूढ़ा जन्म पर्यन्तं दह्यते विरहाग्निना तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सहतेन दत्तेऽनुं यदि सा स्यात् सती तार्क्ष्यो तमेव प्रदहेत् तदा अर्धे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत् तस्य मस्तकं गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च प्राप्तये पितृलोकानां भित्त्वा तद्ब्रह्मरन्ध्रकम् आज्याहुतिं ततो दद्यान् मन्त्रेणानेन तत्सुतः आस्मात्त्वा मभीजातोऽसि त्वादयं जायतां पुनः
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावकः एवमाज्याहुतिं दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकां रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत् दाहादनन्तरं कार्यं स्त्रीभिः स्नानं ततः सुतः तिलोदकं ततो दाद्यानां गोत्रोपकल्पितम्। ओम नमः शिवाय। प्रासये निम्बपत्राणि मृतकस्य गुणान् वदेत् स्त्रीजनोग्रे गृहं गच्छेत् पृष्ठतो नरसञ्चयः गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत् पत्रावल्यां च भुञ्जीयात् गृहान्नं नैव भक्षयेत् मृतकस्थानमालिप्य दक्षिणाभिमुखं ततः 12 पर्यन्तं दीपं कुर्यात् दर्हर्निशम्। ओम नमः शिवाय। सूर्योस्तमागते तार्क्ष्य शमशाने च सूर्योस्तमागते तार्क्ष्यं शमशाने वा चतुष्पथे दुग्धं च मृण्मये पात्रे तोयं दद्यात् दिनत्रयम् अपक्व मृण्मयं पात्रं क्षीरनीर प्रपूरितं काष्ठत्रयं गुणैर्बद्धं दत्त्वा मन्त्रं पठेदिकम् शमशानालय दग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धव इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब। चतुर्थे सञ्चया कार्याः साग्निकैश्च निराग्निकः तृतीये द्वितीये वा कर्तव्यश्चाविरोधतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गत्वा शमशान भूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर भवेत् ऊर्णासूत्रं वेष्टयित्वा पवित्रीं परिधाय च दद्यात् शमशानवासिभ्यस्तु ततो मासबलिं सुतः यमाय त्वेति मन्त्रेण त्रिशः कुर्यात् परिक्रमा ततो दुग्धेन चाभ्युच्छ चितास्थानं खगेश्वरा जलेन सेचयेत् पश्चादुद्धरेदस्थि वृन्दकं कृत्वा पलासपत्रेषु क्षालयेत् दुग्ध वारिभिः संस्थाप्य मृण्मये पात्रे श्राद्धं कुर्यात् यथाविधि त्रिकोणं स्थाण्डिलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितं दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात् पिण्डत्रयं त्रिषु पुञ्जीकृत्य चिताभस्मो तत्र धृत्वा त्रिपादुकं स्थापयेत् तत्र सजल मनाच्छाद्य मुखं घटं ततस्ताण्डुलपाकेन दधिघृत समन्वितं बलिं प्रेताय सजलं दद्यान्मिष्टं यथाविधि। ओम नमः शिवाय। पदानि 10 चोत्तरस्यां दिशि व्रजेत् गर्तं विधाय तत्रास्ति पात्रं संस्थापयेत् खगं तस्योपरि ततो दद्यात् पिण्डं दाहार्तिनाशनं गर्तादुद्धृत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेत् जलाशयं तत्र प्रक्षालयेत् दुग्धो जलादस्थि पुनः पुनः चर्चयेत् चन्दनेनाथो कुङ्कुमेन विशेषतः धृत्वा सम्पुटकेतानि कृत्वा च हृदि मस्तके परिक्रम्य नमस्कृत्य गंगा मध्ये विनिक्षिपेत। अंतर्दशाहं यस्यास्ति गंगा तो ये निमज्जति नः तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन यावदस्ति मनुष्यस्य गंगा तो येषु तिष्ठति तावद्वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते गंगा जलोर्मि संस्पृश्य मृतकं पवनो यदा स्पृशते पातकं तस्य सद्य एव विनश्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः आराध्य तपसोग्रेण गंगाम देवीं भगीरथः उद्धरणार्थं पूर्वजानाम आनयद ब्रह्मलोकतः त्रिषु लोकेषु विख्यातं गंगायाः पावनं यशः यः पुत्रान् सगरस्य तान् भस्माख्यान् नयद्विवम् पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवः ततं गतः गंगायामस्थि पतनात् स्वर्गलोके प्रयान्ति ते कश्चित् व्याधो महारण्ये सर्वप्राणी विहिंसकः सिंहेनो निहतो यावत् प्रयाति नरकालये तावत् कालेन तस्यास्ति गंगायाम पतितं तदा दिव्यं विमानमारुह्य सागतो देवमन्दिरम् अतः स्वयं हि सत्पुत्रो गंगायामस्थि पातयेत अस्थि सञ्चयनादूर्ध्वं 10 गात्रं समाचरेत अथ कश्चिद्विदेशे वा वने चौरभये मृतः नालब्धस्तस्य देहस्य शृणुयाद्य दिने तदा। ओम नमः शिवाय। दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्ववत् केवलं दहेत् तस्य भस्मो समादाय गंगा तो ये विनिक्षिपेतो 10 गात्रादिकं कर्म तद्दिनानेव
दशगात्रादिकं कर्म तद्दिनादेव कारयेत सह एव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरं तदा बालं निष्कास्य निक्षिप्य भूमौ तामेव दाहयेत गंगातीरे मृतं बालं गंगायामेव पातयेत अन्यदेशे क्षिपेद भूमौ 27 मासजम् अतः परम दहेत् तस्य गंगायामस्थि निक्षिपेत जलकुंभश्च दातव्यं बालानामेव भोजनं गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं मृगे शिशो घटं चापाय संभोज्यं दद्यादो बालपि विपत्तिषुः कुमारे चामृते बालान् कुमारानेव भोजयेत सबालं भोजये द्विप्रान् पौगण्डे सब्रते मृते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मृतश्च पंचमादूर्ध्वं व्रतः सब्रतोऽपि वा पायसेनो गुडेनापि पिण्डान् दद्यादसः क्रमातो एकादशम द्वादशम च व्रसोत सर्गविधिं विना महादान विहीनं च पौगण्डे कृत्यमाचरेतो जीवमाने च पितरी च जीवमाने चापितरी ना पौगण्डे सपिण्डनम् अतस्तस्य द्वादशान्ये कोद्दिष्टं समाचरेतो श्रीशूद्राणां विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकीर्तितः व्रतात् प्राको सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेतो स्वल्पा कर्मा प्रासंगाच्च स्वल्पाद्विषय बंधनातो स्वल्पे वयसि देहे चा क्रियां स्वल्पापमीच्छति किशोरे तरुणे कुर्याच्छाया व्रसमखादिकं पददानं महादानं गोदानमपि दापयेतो यतीनां चैव सर्वेषां नादाहो नोदक्रिया और 10 गात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः। ओम नमः शिवाय। दंड ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत त्रिदंड ग्रहणात् तेषां प्रेतत्वं नैव जायते ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपानुभवेन हि अतस्ते तु प्रदत्तानां पिण्डानां नैव काङ्क्षिणाम् तस्मात् पिण्डादिकं तेषां नैव नोदकमाचरेत् तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं पितृभक्त्या समाचरेत हंसं परमहंसं च कुटीचके बहुदको एतान् सन्न्यासिनस्तार्च पृथिव्यां स्थापयेन मृतानो गंगादीनां भावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतं यत्र शान्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। गरुड़ जी फिर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, लोकांतरोपयोगी कर्म कर पुण्यवान पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उनकी स्त्री उनके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होगा, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे गरुड़, तुम सुनो, मैं उन और्ध्वदैहिक कृत्यों को कहता हूँ जिनके मरने पर पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाहादि कृत्य किया हो, उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। ओम नमः शिवाय। जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जा सकता है? इसलिए नख कक्ष के केस को छोड़कर मुंडन अवश्य कराएं। तदनंतर बांधवों सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी, नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला पहनाएं तथा गंगा की मृतिका का लेपन करें और नवीन वस्त्र से शव को ढक कर तथा अपसभ्य हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में शव नाम से पिंड दें।
इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश में पांथ नाम से पिंडदान करें, जिसमें कोई भी दुर्गतिग्रस्त हुए भूत प्राणी उसकी सदगति में विघ्न न करें। इसके बाद पुत्रादि की स्त्री शव की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन करें। तब प्रथम पुत्र कंधा दे, बाद में दूसरे बंधु बांधव एकत्र होकर कंधा दें। ऐसे पुत्र जो पिता का शव कंधों पर रखकर शमशान ले जाते हैं, उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी पर चढ़ाकर प्यार किया है, वह ऋण पुत्र में रहता है। अतः उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र शमशान ले जाता है, वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि को शुद्ध कर शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत नामक पिंड प्रदान करें। उस पिंडदान से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कोई कई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं देते हैं। जो विश्राम पिंड नहीं देते वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं, इसलिए पिंड अवश्य देवें। सबको शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर फिर गोमय से लेपन कर कुशा से रेख करें। उस रेखा के मध्य में अनामिका गुष्ठ से मृत्तिका को ईशान में गिराकर जल दें। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित करें। काव्याद संज्ञक अग्निदेव का पुष्पाक्षत से पूजन करें। ओम लोमभ्यः इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करें। ओम नमः शिवाय। अग्नि की प्रार्थना कहें, हे क्रव्याद संज्ञक अग्नि, तुम पंचभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए इस मृतक को स्वर्ग गति तो प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहां चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि की लकड़ी से चिता बनाएं। उस चिता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड चिता में, द्वितीय पिंड सबके हाथ में रखें। हे गरुड़, यह पिंड प्रेत के नाम से देवें और सपिंडी श्राद्ध के पहले जो कुछ करें प्रेत के नाम से ही करें। प्रेत कल्प को जानने वाले आचार्य इस पिंड को साधक कहते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से और सबके हाथ में प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड से सबकी आहुति की योग्यता होती है। पिंडदान नहीं करने से यक्ष, राक्षस आदि सबका मांस भक्षण कर जाते हैं। इस प्रकार 5 पिंड देकर क्रव्याद अग्नि को तृणादि से प्रज्वलित करें और यदि पंचक ना हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो पंचक में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया ना करें। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु संभावित होती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक कहे जाते हैं। ये दाह के अयोग्य हैं, वे दाह में शुभ कारक नहीं हैं। जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि तथा पुत्रादि और गोत्रियों को नुकसान होता है। यदि पंचक में दाह करें तब विधि विधान से दोषों की शांति अवश्य करें। अब मैं तुमसे उस पंचक दाह की विधि को कहूंगा। हे गरुड़, उस सब के समीप 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण करें। उन पुतलों को प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रेता जयता इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके हवन करना चाहिए। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतक का दाह करें। पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन साविधि पंचक शांति करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिल पूर्ण पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र का दान करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म करके जो कोई दाह कर्म करता है उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सदगति भी मिलती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ पतिव्रता स्त्री परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नान कर रोली, केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर नेत्र में अंजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण,
ब्राह्मणादि को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य दान दे। गुरुजनों को नमस्कार कर घर से बाहर निकल विष्णु मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करे और पहनने का जो आभूषण है वे सब भगवान विष्णु को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाए। वहां सूर्य नारायण को नमस्कार कर तथा चिता की परिक्रमा कर पुष्प की सैया की भांति चिता पर स्थित हो अपनी गोदी में पति को लेकर शयन कराए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर का दाह करे, परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर को दग्ध न करे। पुत्रादि को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सती हो सकती है। जो कोई स्त्री अपने स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती है। जैसे अग्नि सुवर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है वैसे ही पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती है। जैसे धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता तो वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते हैं। वैसे ही पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती है परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो पुनः स्त्री शरीर को नहीं प्राप्त होती है। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपनी देह का दाह नहीं करेगी तब तक स्त्री इस शरीर से जन्म जन्म में स्त्री ही होती जाएगी। ओम नमः शिवाय। अतः इस कारण सभी प्रकार का यत्न करके मन वचन और कर्म से जीवितावस्था में सर्वदा पति की सेवा कर मरने के बाद सती हो जाए। यहाँ प्रकाशक का मत कदापि सती प्रथा को बढ़ावा देने का नहीं है। मध्यकाल में अपने धर्म की रक्षा के लिए पद्मिनी आदि रानियां सती हो गई थीं, परंतु त्रेता युग में कौशल्या आदि दशरथ की रानियों ने इसके साथ चितापति के साथ चितारोहण नहीं किया था। ओम नमः शिवाय। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति के सदृश होकर स्वर्गलोक में पूजनीय होती है। उस स्वर्गलोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य करे तब तक अप्सराओं में स्तुति युक्ता होकर पति के साथ रमण करती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों कुलों का उद्धार कर देती है और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम हैं उतने काल तक वह पति के सहित स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठी स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूढ़ा जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जानकर उसके सहित अपने शरीर का दाह करे, यह सती होने की रीति कही गई है। हे गरुड़, यदि कोई स्त्री सती न हो तब उस शव पर इस प्रकार से दाह न करे। मृतक शरीर जब आधा या संपूर्ण जल जाए तब उसके सिर का स्फोटन करें। यदि गृहस्थ हो तो काठ से और यदि यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करें। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के बाह्य रंध्र का भेदन कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों से घृताहुति दे। हे अग्ने, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न हुए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी उत्पत्ति हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह की आप में हवि हो, इसलिए आप प्रज्वलित हो जाएं। इस प्रकार मंत्र द्वारा तिल मिश्रित घृताहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। दाहांतर स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम गोत्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि देवें। ओम नमः शिवाय। फिर नीम पत्र का प्राशन कर मरे हुए का यश वर्णन कर स्त्री समूह को आगे और पुरुषों को उनके पीछे मरघट से गृह को आना चाहिए। घर में आकर पुनः स्नान कर गौ को गुरुग्रास दें। प्रथम दिन
पत्तल में भोजन करें। वह अन्न अपने घर का ना हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित हो उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखें। हे गरुड़, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक संध्या समय में रखें। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्ठिका बनाकर उसमें रखकर हाथ में लेकर कहें, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवादी ने आपको त्याग दिया है, इसलिए तुम इस जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। सागनिक चतुर्थ दिन और निराग्निक दूसरे या तीसरे दिन निषिद्ध वार तिथि का विचार कर अस्थि संचय करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध हो जाएं। ऊन का सूत्र बेष्टन कर हाथ में पवित्री पहने। इसके बाद पुत्र शमशान में रहने वालों को यमाय त्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करे। हे गरुड़, चिता में प्रथम दूध छिड़क कर जल से चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करें। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृत्तिका पात्र में रखकर सविध श्राद्ध करें। उस जगह त्रिकोण स्थंडिल का निर्माण कर उसमें गोमय से लेपन कर उस स्थंडिल पर दक्षिण मुख में 3 दिशा में 3 पिंड का दान दें और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादुका रखकर भस्म के ढेर पर अनाच्छादित जल सहित एक घट को स्थापित करें। दधी घृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि देवें और उत्तर दिशा में 15 कदम चलकर वहां गड्ढा खोदें। हे गरुड़, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंड दान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। इसके बाद गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जलाशय पर जाएं। वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उस अस्थि को एक दोने में ले हृदय और मस्तक से लगाएं। इसके बाद परिक्रमा तथा नमस्कार कर गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करें। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती है। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह पुरुष स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल के लहर को स्पर्श करने वाली वायु यदि किसी मरे हुए का स्पर्श करे तो उसके अनेक जन्म के पाप उसी काल नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सर्वप्रथम राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना की और ब्रह्मलोक से उन्हें यहाँ मनुष्य लोक में ले आए। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को जो मुनि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया था। जो प्राणी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाएं उनकी अस्थियों को गंगा में प्रक्षेप करने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महावन में अनेक जीवों को मारने वाला एक व्याघ्र हुआ करता था। उस व्याघ्र को किसी सिंह ने मारा तब वह व्याध नरक में जाने लगा। उस समय उस व्याध की अस्थि गंगा में गिर गई जिससे वह व्याध तत्काल विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चला गया। यदि सुयोग पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में प्रक्षेप कर 10 गात्र के कार्य को करे। कोई प्राणी विदेश या वन में चोर आदि भय में मर गया हो उसकी देह प्राप्त न होने की स्थिति में क्या करना चाहिए उसकी विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे गरुड़, एक दर्भ का पुत्तल बनाकर काष्ठ आदि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में प्रक्षेप करें। उसके पुतले के 10 गात्रादि कर्म किसी स्त्री या का गर्भ परिपूर्ण हुआ उस समय स्त्री की मृत्यु हो गई तो पेट फाड़कर उस बालक को निकालें। यदि बालक मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दें और स्त्री का दाह संस्कार करें। यदि कोई बालक गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में प्रवाहित कर दें और 27 मास तक का बालक यदि अन्य देश
देश में मरे तो भूमि में गाड़ दें। 27 मास से अधिक आयु वाले बालक का दाह कर अस्थि लेकर गंगा में प्रक्षेप कर जल में भरकर एक घड़े का दान करें तथा केवल बालकों को भोजन करावें। जो गर्भ में ही मर जाए उसकी क्रिया नहीं होती है। जो शैशवावस्था में दांत निकलने से पूर्व मर जाए उसके लिए दूध दान। यदि 3 वर्ष तक की अवस्था वाले बालक की मृत्यु हो तब जलपूर्ण घट तथा खीर का दान करें। यदि उपनीत कुमार की मृत्यु हो तब उपनीत कुमारों और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत बालक मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दें। एकादशाय, द्वादशाय, ब्रसोत सर्ग और महादान के अतिरिक्त शेष सभी और्ध्वदैहिक कृत्य पौगंड की मृत्यु पर करने चाहिए। पिता जीवित हो और बालक पौगंडावस्था में मरे तो उसके निमित्त सपिंड श्राद्ध नहीं करें, केवल 12वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री सूत्रादि के व्रत आदि स्थान में विवाह है। व्रत धारण के प्रथम सब वर्ण की समान क्रिया है, वह अवस्था प्रमाण द्वारा करें। छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषयादि की इच्छा अल्प होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोरावस्था में मरे तो सय्यादान, ब्रसोत्सर्ग, पददान, गोदान आदि करें। सन्यासियों का दाह कर्म, उदक क्रिया, 10 गात्र आदि कुछ भी ना करें। ओम नमः शिवाय। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का स्वरूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। जो ज्ञानी हैं अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त है, वे पिंडदान की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए सन्यासियों का पिंडदान न करें। यदि पुत्रादि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध एवं गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की यदि मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न होने पर ही भूमि में गाड़ने की विधि है, किंतु यहाँ गंगा महानदी हो तो उन्हीं में सन्यासियों को जल समाधि देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे दाहास्ति संचय कर्म निरूपणम नाम 10वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 11वां अध्यायः। गरुड़वाचो 10 गात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत् पुत्र भावे तु कः कुर्यादिति मे वद केशव। श्री भगवानुवाचो शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधिं तव यादुधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकादृणातो। पुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्विकी पितुः पिंडादिकं कुर्यादश्रुपातं नाकारयेतो। श्लेषमासु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतो वसः अतो नारोदितव्यं हि तदा शोकान्निरर्थकातो। यदि वर्षसहस्राणि शोचते हर्निशं नरः तथापि नैव निधनं गतो दृश्येत कर्हिचितो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्मो मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थो न शोकं कारयेत बुधः। ओम नमः शिवाय। नाहि कश्चिदुपायोऽस्ति दैवो वा मानुषोऽपि वा यो हि मृत्युवशं प्राप्तो जन्तुः पुनरिह ब्रवीजेतो। अवश्यं भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि तथा दुखैर्न युज्येरन् और न ले राम युधिष्ठिराः और नायमत्यन्त संवासा कस्यचित् केनचित् सह अपि स्वस्य शरीरेण किमु तान्यः पृथक् जनैः। यथा हि पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य विश्रमेत विश्रम्य च पुनर्गच्छेत तद्भूत समागमः। यत् प्रातः संस्कृतं भोजं सायं तच्च विनश्यति तदन्नर संपुष्टे काये का नाम नित्यता। भयसज्य में तद्दुःखस्य विचारं परिचिन्त्य च अज्ञान प्रभवं शोकं त्यक्त्वा कुर्याद् क्रियां सुतः। पुत्राभावे बधू कुर्याद् भार्याभावे च सोदरः शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सपिण्डो वा समाचरेत।
ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातु पुत्रैश्च पौत्रकः दशगात्रादिकं कार्यं पुत्रहीनेन रे खगः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभ्रातॄणामेक जातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेणो पुत्रिणो मनुरब्रवीतो पत्न्यश्च बह्न्यश्च एकस्य चैका पुत्रवती भवेत् सर्वास्ताः पुत्रवत्याः अस्युस्तेनैकेन सुतेन हि सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्राः पिण्डं प्रदापयेत् क्रियालोपो न कर्तव्याः सर्वा भावे पुरोहितः स्त्रीवात् पुरुषः कश्चिद्दिष्टस्य कुरुते क्रियाम् अनाथ प्रेत संस्कारात् कोटि यज्ञ फलम लभेतो पितुः पुत्रेण कर्तव्यं दशगात्रादिकं खगः मृते ज्येष्ठेप्यास्ति स्नेहान् कुर्वीतो पिता सुते बाहवोऽपि यदा पुत्रा विधिमेका समाचरेत् दशगात्रं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यान्यानि षोडशः एकेनैव तु कार्याणि सविभक्तो धनेष्वपि विभक्तैस्तु पृथक् कार्यं श्राद्धं संवत्सरादिकं तस्मात् ज्येष्ठा सुतो भक्त्या दशगात्रं समाचरेत् एकभोजी भूमिशायी भूत्वा ब्रह्मपरः शुचि सप्तवारं परिक्रम्य धरणीं यत् फलं लभेत क्रियां कृत्वा पितुर्मातुस्तत्स्वफलं लभते सुतः आरभ्य दशगात्रं च यावद् द्वैवार्षिकं भवेत् तावद् पुत्रा क्रिया कुर्वन् गया श्राद्धफलं लभेत कूपे तडागे वा रामे तीर्थे देवालयेऽपि वा गत्वा मध्यमयामे तु स्नानं कुर्याद् मन्त्रकम् शुचिर्भूत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिमुखा स्थिता कुर्याच्च वेदिकां तत्र गोमयेनोपलिप्यतम् तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत् कौशिकं द्विजं तं पाद्यादिभिरश्चर्य प्रणमेदतसीति च तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डार्थं कौशमासनं तस्योपरि तथा पिण्डं नाम गोत्रोपकल्पितं दद्याद् तण्डुलपाकेन यावपिष्टेन वासुतः। ओम नमः शिवाय। उसीरं चन्दनं भृंग राजपुष्पं निवेदयेत् धूपं दीपं च नैवेद्य मुखवासं च दक्षिणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काकान्नं पयसो पात्रे वर्धमान जलाञ्जनी प्रेताया मुखे नाम्ने च तद्यतमुपतिष्ठतु अन्नम वस्त्रं जलं द्रव्य मन्यद् वादीयते च यत् अप्रेत शब्देन यद्दत्तं अमृतस्यानन्त्यदायकम् तस्मादादिदिनामूर्ध्वो अप्रासक पिण्डी विधानतः योषितः पुरुषस्यापि प्रेत शब्दं समुच्चरितो प्रथमे हनीयत पिण्डो दीयते विधिपूर्वकं तेन वो विधिनान्येन नवपिण्डान् प्रदापयेतो नवमे दिवसे चैव सपिण्डे सकलैर्जन तैलभ्यं प्रकर्तव्यो मृतक स्वर्गा काम्यया बहि स्नात्वा गृहीत्वा च दूर्वालाजा समन्विता अग्रतः प्रथमां कृत्वा समागच्छेन मृतालयं दूर्वावत अकुले वृद्धिस्ते लाजा इव विकासता एव मुक्त्वा त्यजेत गेहे लाजान् दूर्वा समन्वितान् दशमे हनीमांसेन पिण्डं दद्याद् खगेश्वरा मासेन तन्निमेषाद्वा कलो न पलपैत्रकम्। ओम नमः शिवाय। दशमे दिवसे क्षौरं बान्धवानां च मुण्डनं क्रिया कर्तु सुतास्यापि पुनर्मुण्डानमाचरेतो मिष्टान्नैर्भोजयेदेकं दिनेषु दशसु द्विजं प्रार्थयेत प्रेत मुक्तिं च हरिं ध्यात्वा कृताञ्जलि अतेसी पुष्पक संकासं पीतवासा समुच्यतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं नातेषां विद्यते भयम् अनादिनिधनो देवाः शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षो प्रेत मोक्ष प्रदो भवः इति संप्रार्थना मंत्रं श्रद्धान्ते प्रत्यहं पठेत स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा ग्रोगासं भोजनं चरेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान,
हे केशव, 10 गात्र की विधि को कहने की कृपा करें। उसके करने से क्या पुण्य होता है? पुत्र ना हो तब कौन करे? यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री हरि भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं 10 गात्र की विधि तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर, सात्विक धैर्य को धारण कर, पिता के लिए अश्रुपात न कर पिंडदान आदि की क्रिया को करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं, उनके अश्रुपात तथा इससे नाक से भी जो मल निकलता है, उसको प्रेत परवश होकर भोगता है। इसलिए निरर्थक दुखी ना हो। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी वापस नहीं दिखाई देता है। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चित जन्म होता है। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय को कभी शोक ना करें। ओम नमः शिवाय। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं है जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग दुख आदि को नहीं भोगते। इस संसार में किसी का भी किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह अपना शरीर ही स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे ही प्राणियों का समागम होता है। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में विनष्ट होने लगता है, वैसे ही अन्य से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती है। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि की क्रिया को संपन्न करे। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सपिंडी सकुत्र वाले इस क्रिया को संपन्न करें। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हो जाते हैं। ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हों, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्रियां पुत्र वाली हो जाती हैं। ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। कुल में कोई भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान क्रिया करे। क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करें। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, पुत्र पिता का 10 गात्रादि करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी ना करे। बहुत पुत्र हों तो फिर भी प्रेत का 10 गात्र सपिंड श्राद्धादि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्धादि अलग करें। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान और ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र कर्म को करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है उतना ही फल माता तथा पिता आदि की क्रिया से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर आमंत्रक स्नान करना चाहिए। शुचि पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण करें। उसमें गोमय से लेपन कर वेदिका का परनासन बिछाकर कुशा ब्राह्मण बैठा उसका पद्यादि से पूजन कर अतसी इस मंत्र से नमस्कार करें। उसके समीप पिंड स्थापन कार्य एक कुश का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड करें। वह पिंड चावल या यव के आटे का हो सकता है जिस पर चंदन कनेर चढ़ावें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, पान, दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रखकर हाथ में लेकर
अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, उसे प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं उससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिल से लेकर संपिंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड दें। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया है उसी विधि से 9 दिन तक पिंडदान की क्रिया करें। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तैलभ्यंग करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जा स्नान कर हाथ में दूर्वा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहें कि दूर्वा सदृश्य आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश्य कुल विकसित हो। ऐसा कहकर उसके घर में लावा तथा दूर्वा को बिखेर दें। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से ना देकर उड़द से पिंड दें, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। 10वें दिन सब बांधव मुंडन कराएं और क्रिया करने वाले पुत्र का भी पुनः मुंडन कराएं। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान्न भोजन कराएं। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीतांबर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अंत रहित शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु प्रेत को मुक्ति देने की कृपा करें। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्नान कर गौ को गोग्रास देकर स्वयं भी भोजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे 10 गात्र विधान निरूपणम नाम 11 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री गरुड़ पुराण 12 अध्यायः। गरुड़ोवाचो 11 दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वर ब्रसोत सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। श्री भगवान उवाचो 11 निगंतव्यं प्रातरेव जलाशये और्ध्वदेहि क्रिया सर्वा करणीया प्रयत्नतः। निमंत्रयेत ब्रह्मणाश्च वेदशास्त्रपरायणान् प्रार्थयेतो प्रेतमुक्तिं च नमस्कृत्य कृताञ्जलि। स्नान संध्यादिकं कृत्वा ह्याचार्योऽपि शुचिर्भवेत् विधानं विधिवत् कुर्यात् देशकादश दिनोचितम्। आमन्त्रं कारयेत् श्राद्धं दशाहं नाम गोत्रतः 11 प्रेतस्य दद्यात् पिण्डं समन्त्रकम्। ओम नमः शिवाय। सौवर्णं कारयेद् विष्णुं ब्राह्मणं रौप्यकं तथा रुद्रस्ताम्रमयः कार्यो यमो लोहमयः खगः। पश्चिमे विष्णु कलशं गंगोदक समन्वितं तस्योपरि नसेद विष्णुं पीतवस्त्रेण वेष्टितं। पूर्वे तु ब्रह्म कलशं क्षीरोदक समन्वितं ब्रह्माणं स्थापयेत् तत्र अश्वेत वस्त्रेण वेष्टितम्। उत्तरास्यां रुद्रकुंभं पूरितं मधुसर्पिषा श्रीरुद्रं स्थापयेत् तत्र रक्तवस्त्रेण वेष्टितम्। दक्षिणास्यां यमघटमिन्द्रोदक समन्वितं कृष्णवस्त्रेण संवेष्ट्य तस्योपरि यमं न्यसेत। मध्ये तु मण्डलं कृत्वा स्थापयेत् कौशिकं सुतः दक्षिणाभिमुखो भूत्यापसभ्येन च तर्पयेत। विष्णुं विधि शिवं धर्मं वेद मंत्रश्च तर्पयेत। होमं कृत्वा चरेत पश्चात् श्राद्धं 10 घटाधिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गोदानं च ततो दद्यात् पितॄणां तरणाय वै गौरेशाहि मया दत्त्वा प्रीतये तेषु माधवः। उपभुक्तं तु तस्यासीद्वस्त्रभूषणवाहनं घृतपूर्णं कांस्यपात्रं सप्तधान्यं सदीप्तिकं। तिलाद्यष्टो महादानो मन्तकाले नाचेत कृतं शय्या समीपे धृत्वैदानं तस्या प्रदापयेत। प्रक्षाल्प विप्रचरणो अपूजये दम्बरादिभिः सिद्धानं तस्य दातव्यं मोदकापूपका पयाः। स्थापयेत् पुरुषं हेमं शय्योपरि तदा सुतः पूजयित्वा प्रदातव्याः मृतशय्या यथोदितः।
प्रेतस्य प्रतिमा युक्ता सर्वो कर्णैर्वृता प्रेतशय्या मया द्वेषां तुभ्यं विप्रो निवेदिता इत्याचार्याय दातव्या ब्रह्मणाय कुटुम्बिने ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेतो एवं शय्या प्रदानेन श्राद्धेन नवकादिना व्रतसोत्सर्ग विधानेन प्रेतो याति पराम गतिम् एकादशोहिनी विधिना व्रतसोत्सर्गं समाचरेत हीनांग रोगिणं बालं त्यक्त्वा कुर्यात् सलक्षणम् रक्ताक्षः पिंगलो यस्तु रक्ताश्रृंगे गले खुरे श्वेतोदर कृष्णपृष्ठो ब्रह्माणस्य विधीयते सुस्निग्धवर्णो यो रक्ता क्षत्रियस्य विधीयते पीतवर्णास्य वैश्यस्य कृष्णः शूद्रस्य सस्यते यस्तु सर्वांगपिण्डास्याच्छ्वेतः पुच्छे पदेषु च सः पिंगो व्रस इत्याहुः पितॄणां प्रीतिवर्धनः चरणास्तु मुखं प्रच्छं यस्य श्वेताति गोपते लाक्षारस सवर्णो या सः नीलो इति कीर्तितः लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पंडुरः पिंगः खुरे विषाणाभ्यां रक्तनीलो निगद्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वांगेष्वेकवर्णो या पिंगः पुच्छे खुरेषु या तम नीलपिंगमित्याहुः पूर्वजोद्वारकारकम् परावत सवर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः तम बभ्रू नीलमित्याहुः पूर्णः सर्वांग शोभनम् नीलः सर्वशरीरेषु रक्ताश्च नयनद्वये तमप्याहुर्महानीलाम् और नीलः पंचविधा स्मृतः अवश्यमेव मोक्तव्यो नासाधार्यो ग्रहे भवेत् तदर्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी एष्टव्या बहवा पुत्रा यद्ये कोऽपि गयां व्रजेत् गौरीं विवाहयेत् कन्यां नीलम चा व्रस मुत्सृजेतो सह एव पुत्रो मंतव्यो व्रसोत्सर्गम तु यच्चरेत गयायाम श्रद्धदातानां च योन्यो विष्ठा समः किलः रौरवादिषु ये केचितो पंचन्ते यस्य पूर्वजा व्रसोत्सर्गेण तान् सर्वास्तारयेदेक विंशतिम्। ओम नमः शिवाय। व्रसोत्सर्गं किलेच्छन्ति पितरः स्वर्गाताम् अपि अस्माद्वंशे सुता कोऽपि व्रसोत्सर्गं करिष्यति तदत्सुर्गाद् वयं सर्वे यस्यामः परमां गतिम् और सर्वयज्ञेषु च अस्माकं व्रसयज्ञो हि मुक्तिदः तस्मात् पितृविमुक्त्यर्थम् और व्रसयज्ञं समाचरेत यथोक्तेनो विधानेन कुर्याद् सर्वं प्रयत्नतः प्रहाणां स्थापनं कृत्वा तत्र मन्त्रैस्तु पूजनं होमं कुर्याद् यथा शास्त्रं पूजयेद् व्रसमातरः और वत्संवत्सि समानाय और बद्धीनाय कंकणं ततो और वैवाह्येन विधानेन स्तंभमारोपयेत् तदा स्नापयेत् च व्रसं त्वत्सीं और रुद्रकुम्भोदकेन च और गन्धमालयिष्य सम्पूज्य कारयेत् च प्रदक्षिणां त्रिशूलं दक्षिणे पार्श्वे वामे चक्रं प्रदापयेत् तं विमुच्याञ्जलिं बद्ध्वा पठेन् मन्त्रो मेमं सुतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः धर्मस्त्वं व्रस रूपेण ब्रह्मणा निर्मिता पुरा और तवोत्सर्ग प्रदानेन तारयस्व भवार्णवातो इति मंत्रान् नमस्कृत्य वत्सम वत्सी समुत्सृजेत वरदोहं सदा तस्य प्रेतमोक्षं ददामि च तस्मादेश प्रकर्तव्यस्तत्फलं जीवितो भवेत् अपुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां गतिम्। कार्तिकादौ शुभे मासे चोत्तरायण गेरवो शुक्ल पक्षे अथवा कृष्णे द्वादश्यादि तिथौ तथा ग्रहण द्वितीये चैव पुण्यतीर्थे यनद्वये विशुभद्वितीये चापि व्रसोत्सर्गं समाचरेतो शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुचौ देशे समाहिता ब्रह्मणं तु समाहूय विधिज्ञं शुभलक्षणम् जपैर्होमैस्तथा दान अप्रकुर्याद्देह शोधनं पूर्ववद सकलं कृत्यं कुर्याद्वोमादिलक्षणम्। ओम नमः शिवाय। सालग्रामं च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत आत्मश्राद्धं ततः कुर्याद्दद्यादानं द्विजन्मये एवं यः कुरुते पक्षिन्नमुत्तरस्यापि पुत्रवत्
सर्व कामो फलम तस्य व्रसोत सर्ग प्रजायते अग्निहोत्रादिभिर्यज्ञैर्दानैश्च विविधैरपि नातामुगति मवाप्नोति व्रसोत सर्गेण याम लभेतो बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वर्धके कृतं यत् पापं तद्विनश्येतो व्रसोत सर्गान्य संशयः मित्रदोही कृतघ्नश्च सुरापि गुरुतल्पकः ब्रह्महा हेम हारी च अव्रसोत सर्गात् प्रमुच्यते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन व्रसयज्ञं समाचरेत व्रसोत सर्ग समं पुण्यं नास्ति तार्क्ष्यं जगत्त्रयेः पति पुत्रवती नारी द्वयोरग्रे मृता यदि व्रसोत सर्गम नैम कुर्यात् दद्यात् गाम च पयस्विनीमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृषभं बाह्येद्यस्तु स्कंधे पृष्ठे चाखेचरा असहापते नरके घोरे यावदाभूत संप्लवम् वृषभं ताडयेद्यस्तु निर्दयो मुष्टियष्टिभिः असह नरः कल्पपर्यन्तं भुनक्ति अयम यातनम् एवं कृत्वा व्रसोत सर्गं कुर्यात् शरधानि षोडशा सपिण्डी कारणदर्वाक तदहं कथयामि ते स्थाने द्वारेर्धमार्गे च चित्तायाम हस्तके अस्थि संचयने षष्ठो दश पिंडा दशान्निका मलिनं षोडशं च तत् प्रथमं परिकीर्तितम् अन्यच्च षोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते प्रथमं श्री विष्णवे दद्यात् द्वितीयं श्री शिवाय च यम्याय परिवाराय तृतीयं पिण्डमुत्सृजेत चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पंचमं कव्यवाहाय षष्ठं च दद्यात् कालाय सप्तमम् रुद्राय चाष्टमं दद्यान्नवमं पुरुषाय च प्रेताय दशमं चैव एकादशं विष्णवे नमः द्वादशं ब्रह्मणे यद्याद् विष्णुवे च त्रयोदशं चतुर्दशं शिवाय वो यमाय दश पंचकं दद्यात् तत्पुरुषाय वो पिण्डं षोडशकं खगा मध्यं षोडशकं प्राहुरेतत् तत्त्वविदो जनः द्वादश प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकं न्यूनसण्डामासिकं पिंडम दद्यानूनाब्दिकं तथा उत्तमं षोडशं चैतन्मया ते परिकीर्तितं श्रापयित्वा चरुं तार्क्ष्य कुर्यादेकाद सेहनी चत्वारिंशत् तथैवाष्टौ श्राद्धं प्रेतत्वनाशनम् यस्य जातं विधानेन सा भवेत् प्रपन्ति भाको पिंड पंक्तिक्त प्रवेशार्थो कारयेद षोडशत्रयम् एतत् श्राद्ध विहीनश्चेत प्रेतो भवति सुस्थिरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता यावन्य दीयते श्राद्धं षोडशत्रय संगकम् अस्वादत्तं परदत्तं च तावन्नैवोपतिष्ठते तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं विधिना षोडशत्रयम् भर्तुर्वा कुरुते लक्ष्यपत्नी तस्या श्रेयो ह्यनन्तकम् संपरे तस्य यापत्युः कुरुते चौर्धुदैहिकं क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं असतीत्युच्यते मया उपकाराय सा भातुर्जीवत्येषा पतिव्रता जीवितं सफलं तस्यायामृतं स्वामिनं भजेतो अद्य कश्चित् प्रमादेन म्रियते अवाहिनिवारिभिः संस्कार प्रमुखं कर्म सर्वं कुर्याद् यथा विधिः प्रमादादिच्छया वापि नागाद्या म्रियते यदि पक्षयोरुभयोर्नागम् अपञ्चमीषु प्रपूजयेतो कुर्याद् पिष्टमयी लेख्यां नागभोगात् कृतिं भुवि अर्चयेत तामसितो पुष्पै सुगन्धैश्चन्दनैश्च चंदनेन च। ओम नमः शिवाय। प्रद्यदादो धूपदीपो च ताण्डुलाश्च तिलाञ्छिपेत आमपिष्टं च नैवेद्यं क्षीरं च विनिवेदयेतो सौवर्णं शक्तितो नागम अगाम चा दद्यात् द्विजन्मने कृताञ्जलिस्ततो ब्रूयात् प्रीयताम नागैराडितिः पुनस्तेषां प्रकुर्वीतो नारायण बलिं क्रियात् तया लभन्ते सर्वांसं मुच्यन्ते सर्वपातकै एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं सान्नं जलान्वितं दद्यादाब्दं यथा संख्यान् पिण्डान् वा जलसान् सजलान् क्रमातो एवमेकादशे कृत्वा कुर्यात् सपिण्डनं ततः सय्यापदान् नाम दानम चाकारयेत सूतके गते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री गरुड़ पुराण 12वां अध्याय
भगवान श्री हरि विष्णु जी से सूत जी बोलते हैं, हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत्य ब्रसोत्सर्ग 11वें दिन जिस प्रेत के लिए ब्रस का त्याग नहीं किया जाता उसका 100 श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व बना रहता है। जो इसको करते हैं वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। ब्रसोत्सर्ग करने से 10 पीढ़ी पिछली और 10 पीढ़ी आगे की पवित्र होती है। पति और पुत्रवती स्त्री यदि पति के सामने मर जाए तो कदापि ब्रसोत्सर्ग ना करें, केवल दूध वाली गौ ब्राह्मण को दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 11वें दिन के कृत्य ब्रसोत्सर्ग का विधान मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल जलाशय पर जाकर बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करें। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। नमस्कार कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। ज्ञाता आचार्य भी स्नान संध्यादि कर्म से पवित्र हो विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया को कराएं। 10 दिन तक प्रेत के नाम गोत्र द्वारा आमंत्रक श्राद्ध कर तदनंतर 11वें दिन मंत्र सहित प्रेत को पिंडदान देवें। हे गरुड़, सुवर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की प्रतिमा और तांबे की भगवान रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित भगवान श्री हरि विष्णु का कलश रख उसके ऊपर पीतांबर वस्त्र से बेष्टित भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र को ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा घृत सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से बेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। वर्षा के जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से बेष्टित कर यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य तद्वारा तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सब के वेद मंत्र से तर्पण तथा होम कर श्राद्ध तथा 10 घटादि का दान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गोदान दें और कहें, हे माधव, मैंने यह गो तुम्हारे प्रीत्यार्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। प्रेतोपयुक्त भुक्त वस्त्र आभूषण वाहन आदि जो वस्तु प्रेत के लिए प्रिय हो वह दें तथा घृत से भरा कांस्य पात्र तथा सभी धान्य का भी दान करें। अंत समय में तिल आदि महादान न दिया हो तो सैया के समीप रखकर सब कुछ दान करें। ब्राह्मण के चरण का प्रक्षालन तथा वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धान्य लड्डू मालपुआ दूध आदि दान देवें। उपस्कार सहित सुंदर सैया पर सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजन कर सविधि मृतक के लिए सैया दान करें। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको हे विप्र निवेदित किया है। इस प्रकार कह कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें तथा नमस्कार कर विसर्जन करें। इस तरह सैयादान तथा 9 दिन के पिंडदान देने पर ब्रसोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन सविधि ब्रसोत्सर्ग करें, किंतु वह ब्रस कैसा हो? अंगहीन, रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके नेत्र लाल और वर्ण पिंगल हो, श्रृंग तथा खुर लाल हो, श्वेत पेट, पीठ काली हो। ऐसे वृषभ को ब्राह्मण ब्रसोत्सर्ग में लेवें। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को देना चाहिए। जिस वृषभ के संपूर्ण अंग में पीत वर्ण हो, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण हो, उसको पिंगल वृषभ कहते हैं। वह पितरों के प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर, मुख, पूंछ सफेद हों तथा अन्य सब अंग लाल के सदृश हों, उसको नील वृषभ कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख में, पूंछ में सफेद हो, खुर पीत वर्ण का हो, उसे रक्त नील वृषभ कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। जिस वृष का शरीर वर्ण
एक वर्ण का हो, पूंछ तथा खुर पीत वर्ण के हों, उसे नील पिंग ब्रश कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसका कबूतर जैसा वर्ण और ललाट में तिलक हो, उसको बभ्रू नील ब्रश कहते हैं। जिसके सब अंग नील या नेत्रद्वय लाल हों, उसको महानील ब्रश कहते हैं। इस प्रकार नील ब्रश 5 प्रकार के होते हैं। नील वर्ण ब्रश उत्पन्न हो तो उसको घर में रख चिन्ह कर अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे या नील वर्ष का त्याग करे तो पुत्र पिता के लिए ब्रसोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे, वही पुत्र है। अन्यथा विष्ठा सदृश जाने। जिनके पूर्वज लोग रौरव आदि नरक में हैं, उनके लिए ब्रसोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जिसके पितरादि स्वर्ग लोक में गए हैं, फिर से वे भी ब्रसोत्सर्ग की इच्छा करते हैं एवं कहते हैं कि हमारे कुल में किसी भी पुत्र ने ब्रसोत्सर्ग करने मात्र से हम लोगों को परम गति हो जाएगी, क्योंकि सभी यज्ञों से यह ब्रसोत्सर्ग हम लोगों की मुक्ति देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए ब्रसोत्सर्ग करें, वह कहे हुए विधि विधान से करें। ग्रहों की स्थापना कर उनके मंत्रों से पूजन और शास्त्रीय विधि से होम कर वृषभ की माता गौओं का पूजन करें। वहां वत्स और बत्सी को कंकण बांध विवाह विधि से स्तंभ रोपण करें। रुद्र घटादिक के से वृषभ तथा बत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षत से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह, वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उसको त्याग हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को कहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम वृषभ रूप धर्म हो, जिसको ब्रह्मा ने पूर्व काल में रचा था। तुम्हारे उत्सर्ग करने से मेरा भवारणों से उद्धार होगा। इस प्रकार मंत्र द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ दें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उसको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष देता हूं। अतः ब्रसोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। जीवितावस्था में भी ब्रसोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं ब्रसोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण सूर्य हो जाए और शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थ में, विषुवत संक्रांति में, अनय संक्रांति में ब्रसोत्सर्ग करना चाहिए। एकाग्र चित्त से सपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर ब्रसोत्सर्ग करना चाहिए। जप होम दान आदि कर देह शुद्ध करें और पूर्व में जो होम आदि कहा गया है वह भी अवश्य करें। सालग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी तदंतर अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मणादि को दान दें। हे गरुड़, इस तरह पुत्रवान अथवा अपुत्रवान जो भी ब्रसोत्सर्ग करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से वह उस परम गति को प्राप्त नहीं होते हैं जो ब्रसोत्सर्ग करने मात्र से प्राप्त करते हैं। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया हो वह ब्रसोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी करने वाला, ये सब ब्रसोत्सर्ग करने से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, यत्न द्वारा ब्रसोत्सर्ग करें। ब्रसोत्सर्ग जैसा कोई भी पुण्य इस त्रिलोकी में नहीं है। परंतु जिस स्त्री को पति या पुत्र हैं, ऐसी स्त्री पति और पुत्र के रहते यदि मृत हो जाए तो उसका ब्रसोत्सर्ग न कर केवल मात्र दूध देने वाली गौ का ही दान करें। ओम नमः शिवाय। हे गरुड़, ब्रसोत्सर्ग से बैल के कंधे तथा पीठ पर जो कोई व्यक्ति बोझा रखे तो वह प्रलय काल तक भयानक घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के या लाठी से बैल को मारे वे कल्प पर्यंत यम यातना भोगते हैं। इस प्रकार ब्रसोत्सर्ग कर सपिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध हैं वह कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, सौ के हाथ में तथा अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंड दान
कर 10 दिन तक 10 गात्र से 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशिक नामक 16 पिंड कहा गया है। अब तुमसे अन्य 16 पिंडों के दान की विधि को कहता हूँ। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवां अग्नि को, छठा पिंड कव्यवाहन को और सातवां पिंड काल को देना चाहिए। आठवां पिंड रुद्र को, नवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को दें। तत्ववेत्ता इसको मध्यम खोडकी कहते हैं। इसके बाद 12 महीने के 12 पिंडदान पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, न्यून षण्मासिक, ऊनादिक होते हैं। उन्हें उत्तम षोडशी कहा जाता है। हे गरुड़, मैंने उत्तम षोडशी के विषय में तुमसे कहा 11वें दिन चरु बनाकर पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा गया है। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिनका किया जाता है उनको प्रेतत्व कभी प्राप्त नहीं होता है। वे पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। इन श्राद्धों के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक षोडश त्रय श्राद्ध नहीं होते तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्धादि प्रेत को नहीं मिलते हैं। इसलिए पुत्र को षोडश त्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र ना हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री कर सकती है, जिससे उसको अनंत फल मिलता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति के और्ध्वदैहिक क्षयाह या पाक्षिक श्राद्ध आदि करती है वह सती होती है। यह मैं कहता हूँ। वह पतिव्रता सती स्वामी के उपकारार्थ श्राद्धों का अनुष्ठान करती है तथा अतः उसका जीवन सफल होता है, क्योंकि मरे हुए स्वामी को ही भजती है। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूब कर मर गया हो उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प काटने से मर गया हो तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करनी चाहिए। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से अर्चना करें। धूप, दीप, चावल, तिल चढ़ाएं तथा कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध रख दें। यदि शक्ति हो तो सुवर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहें, इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल से मरने के निमित्त नारायण बलि, लोक निंदा के भय से मनुष्यों को नारायण बलि को करना चाहिए। उससे उनकी शुद्धि होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। उसके उपरांत ही पिंड, उदकदान, ब्रसोत्सर्ग आदि एकोद्दिष्ट और सपिंडी श्राद्ध करें, ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। नारायण बलि करें जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल पूर्ण घट अन्न सहित दान करें या 360 घट, 360 पिंड, 360 जलांजलि दें। 11वें दिन पिंड दान कर 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध कर सैया दान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे एकादशाय विधि निरूपणम नाम 12वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।